नमस्कार, मैं सुनीता छापड़ा बताऊंगी मेष यानी एरिस राशि के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। मंगल जो है वो आपकी राशि का रूलिंग प्लैनेट है, यानी आपकी राशि पर शासक है। पिछले अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगी कि 2 महीने जो थे आपके लिए थोड़े से कठिन थे, स्पेशली जुलाई का मंथ। उसका रीज़न क्या था कि जुलाई के महीने में मंगल जो था वो राहु केतु के साथ था। फर्स्ट हाफ में तो शनि के भी उसमें छाया में था। तो कुल मिलाकर मंगल जो हो गया वो शनि का मतलब जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि एनिमीज़ हैं, प्लानिटरी एनिमीज़ हैं, वो थे। और राहु केतु था, तो ये जो एक था वो एक अच्छा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन नहीं था, जिसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ या मैं कहूँगी एक हैप्पी एनवायरनमेंट आपको काम के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी शायद जो था वो नहीं मिला होगा। पर मेष राशि के लिए अगस्त के महीने के लिए मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि 10 अगस्त को जो आपका रूलिंग प्लैनेट मंगल जो है वो राहु केतु की शैडो में से निकल जाएगा, यानी वो चला जाएगा। अब जब मंगल राहु केतु की शैडो से चला जाएगा तो ये तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि इसका जो गोचर है, इसका प्रभाव जो है पॉजिटिव वे से आपकी लाइफ में पड़ेगा। अब कैसे कैसे पड़ेगा इसके बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहले मुझे इसे ज्योतिष की नज़र से अगर हम देखें तो आपका मंगल जो ग्रह है वो आपके थोड़े से जैसे पैसों के मैटर्स होते हैं उनको हाईलाइट करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके थोड़े खर्चे बढ़ जाएं। अब ये खर्चे जो होंगे आप परिवार या कहें प्रॉपर्टी मैटर से भी जुड़े हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आप अब से यानी अगस्त के महीने से 6 मंथ्स जो हैं, जो 6 महीने में या कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई प्रॉपर्टी सेल करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कोई व्हीकल खरीदें, यानी आपको कोई बहुत अच्छी गाड़ी पसंद आ जाए और आप सोचें कि चलिए एक न्यू कार खरीदते हैं, तो उस पर भी खर्चा हो सकता है। तो मैं जिस तरह से आपको एक खर्चों की बात बता रही हूँ, तो मैं उसमें एक चीज़ ये ऐड कर रही हूँ कि आपके लिए जो खर्चे हैं वो किसी न किसी तरह से अच्छे हैं। और मतलब गाड़ी पे है या घर पे है या किसी न किसी वजह से आप खर्चा जो करते हैं वो एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा है। हाँ, अगर आप अपने पे भी खर्चा करते हैं तो भी एक तरीके से आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि आपकी जॉब चेंज होती है, कोई सरकारी नौकरी है या आप किसी भी वजह से आपको जॉब चेंज करनी होती है, तो आने वाले जो 6 मंथ हैं तो ये पॉसिबल है कि आपको जॉब जो है वो जगह जो है आपकी जो घर है वो बदलना पड़ सकता है। और अगर आपकी मतलब ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, यानी आप जहाँ काम करते हैं वहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी या नई जगह को खरीदें या उसको रेनोवेट कराएं, या जहाँ रहते हैं वहाँ उसमें भी आप उसको जैसे कहते हैं ना इंटीरियर्स थोड़ा सा चेंज कराएं अब से अगस्त तक। तो कैसे करा सकते हैं कि हो सकता है कि आप जैसे वाइट वॉश कराएं, या कोई हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि इसका मरम्मत कराएं या इसका फर्नीचर चेंज, घर का इंटीरियर्स चेंज करें, तो ये सब भी अब से पॉसिबल है। यानी फोकस जो है वो घर और उसके आसपास जो है चीज़ें चेंज करने में भी हो सकता है। अब मतलब जो हमारे घर में मान लीजिए सपोजिंगली आप प्लम्बिंग का काम है या कोई मरम्मत के लिए कोई ज़रूरत, मिस्त्री वगैरह की ज़रूरत है और बहुत टाइम से सोच भी रहे थे लेकिन टाले जा रहे थे काम की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन अब वो ऐसा टाइम आ गया है कि आपको लगेगा नहीं अब भी बहुत ज़रूरी है, मुझे ये चीज़ करवा लेनी चाहिए। अगर फर्नीचर ख़रीदना है तो कोई घर का कोई सामान खरीदना है तो अब खरीद लेना चाहिए। अच्छा, और जैसे कि एक ये सब तो वो हुआ जब आप घर में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इंटीरियर्स कर रहे हैं या आप नया फर्नीचर कर रहे हैं। इन सब में तो हम बात कर लिया कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हाउस और फैमिली मेंबर्स पे भी खर्चा हो सकता है। जैसे कि किसी घर के किसी व्यक्ति पर, सदस्य पर आपको कोई उसकी ज़रूरत है और आपको उसको पैसा देना पड़ रहा है,
या आपको उसकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका कोई परिवार का माता पिता भी हो सकते हैं, तो ये सब पॉसिबल है। अब एक चीज़ और हम इस बारे में बात करेंगे, अगर आप जो हैं घर भी नहीं शिफ्ट करना चाहते, सेल भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं करते हैं, तो एक और पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की, जैसे माता पिता हो सकते हैं या कोई और फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, उसकी देखभाल यानी उसकी जिम्मेदारियां और अपना जो कर्तव्य है उनके प्रति, उनको शेयर करना पड़े, उनका पालन करना पड़े। किसी न किसी कारण से आप थोड़ा सा तनाव भी महसूस कर सकते हैं कि मुझे परिवार के सबके, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज़ फिर भी एरीज़ है, फिर भी जो है अच्छे से करेंगे। परिवार को आपको देखने का, उनकी अपनी ड्यूटी संभालने का, करने का, चाहे एक किसी भी सदस्य का, आप उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेंगे, आप उसको अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। कुछ भी जो मैटर है वो आपकी फैमिली या फैमिली मैटर्स। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके घर कोई रहने आए, यानी कोई व्यक्ति जो है, गेस्ट आते हैं, हाउस गेस्ट हैं आपके घर, और वो रहने के लिए आते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे ये सब चीज़ें करूँगी, सबके करूँगा कि सारे लोग आएंगे तो मैं कैसे मैनेज करूँगा काम भी और घर परिवार के से। तो मैं आपको एरीज राशि वालों को बताना चाहूँगी कि आप ना केवल इन सब चिंताएं मत कीजिए, और ना केवल आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे, बल्कि आप एक तरीके से कहेंगे कि आप बैलेंस भी कर पाएंगे सब चीज़ों को, और आप अपनी मन से सबके लिए अच्छा सोचेंगे और एक तरीके से उन सबकी हेल्प भी करेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी और सब कुछ करने के लिए भी। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं कहूँगी कि इस महीने में 10 से लेकर 20 टाइम का जो समय है सेल और परचेज प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम आपके करियर के लिए बात करते हैं, अभी तक तो हमने आपके हाउस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात किया, लेकिन करियर के बिना इस महीने का फोरकास्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको कोई नौकरी की तलाश में थे या करियर में कोई चेंजेस कर रहे थे, चाहे वो आप बिज़नेस करते हैं या किसी तरह का भी आपका अपना उद्योग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो बहुत लंबे समय से आप कोई कोशिश कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि इसके कोई नतीजे मिले, तो आपके लिए अच्छी बात है कि 10 से लेके 20 अगस्त का जो टाइम है वो अच्छा है प्रोफेशनली। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ होगी आपके करियर से जुड़ी वो वैसी नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं। यानी अगर आप चाहते थे कि कोई बहुत बड़ी नौकरी मिले या बहुत बड़ा कोई असाइनमेंट मिले, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मेरी इस फोरकास्ट को सुनकर थोड़ी कम रखिए। यानी कि जो भी आपको जॉब या चेंज करने की जो अवसर होता है उसको हाथ से मत जाने दीजिए। ये जो है समय जो है इसमें थोड़ा स्ट्रेस को कम रखिए अपने वर्क से रिलेटेड। अगर आप चेंज भी नहीं करना चाहते, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते थे तो वो भी अभी आपको मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेस वर्क रिलेटेड इस समय ज़्यादा हो सकता है कि आपको जो आपकी सीनियर्स हैं वो आपको ज़्यादा काम दे दे, और अगर बिज़नेस है तो आपको हो सकता है कि आपको जैसे जीएसटी रिटर्न्स हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ों में आपको लगेगा कि ये टाइम जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल है। पर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत कीजिए, उपाय कीजिए जो मैं आपको अभी बताती हूँ। उपाय क्या है कि घर की उत्तर दिशा में जो धन की दिशा मानी जाती है, इस दिशा में तिजोरी रखना, यानी आप अगर अपना जहाँ धन संपत्ति रखते हैं वहाँ रखेंगे तो फलदायी माना जाता है। उत्तर दिशा में कुबेर का यंत्र भी रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की प्रतिमा भी रखने से जो धन की जो है वो वृद्धि होती है और आपके जो मनी मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी।